नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शील झा अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष जरूर जाने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा गैप हो गया आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के साथ साझा करने के गान, तो किसी काम में थोड़ा व्यस्त था। तो आज मैं रक्षाबंधन के ऊपर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो शायद आपको अलग अलग माध्यम से ऐसी जानकारी, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा जो मैंने अपने रिसर्च के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी है। रक्षाबंधन जो ये पर्व हमारा 3 अगस्त को होने वाला है, उससे संबंधी बहुत ही गहरी जानकारी मैं दूंगा आपको। उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी जो जानकारी है, जो मेरे रिसर्च है, जो मेरे शोध हैं, बराबर आपको मिलते रहें। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। इस साल जो ये तिथि है पूर्णिमा की, अगस्त के महीने में, ये 3 अगस्त 2020 को पड़ रही है इस दिन। और ये तिथि अपने आप में एक बहुत ख़ास है। अभी आपको मैं, जैसे मेरा वीडियो आगे चलता रहेगा, मैं बताऊंगा इसमें बहुत ही ये दिन कितने 29 वर्ष के बाद ये दिन आया है, जो दिन है ये। और ये संजोग की बात है, ये तिथि भी जो है, ये दिन भी जो है, एक ऐसे समय में आया है जिस समय पूरा विश्व एक बीमारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से, कोविड-19। अब लेकिन उस बीमारी से, उस जो डर में लोग जी रहे हैं कि किसी के घर जाना नहीं है, किसी के यहाँ रहना नहीं है, किसी का छूना नहीं है, और उस बीच में जो त्यौहार हमारा हिंदुओं का त्यौहार, हिंदू धर्म का जो है एक बहुत ही माना जाना त्यौहार है, उसमें ये त्यौहार इतनी सारी तिथि और इतने सारे योग लेके आया है कि मैं समझता हूँ कि इस त्यौहार के बाद कोरोना वायरस अपने आप में कम होना शुरुआत हो जाएगी, इसके कम होने की, इसका असर बिल्कुल कम होने लगेगा। क्योंकि ये जो योग है, इस योग के आगे ये जीत नहीं पाएगा कोरोना वायरस हमारा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग भी देखिएगा, सुनिएगा मुझे आगे मेरी वीडियो में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक रिसर्च, इस पर एक अध्ययन किया है मैंने, आखिर क्यों ये त्यौहार इतना मजबूत है। तो ये जाने इससे पहले हम अपना शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे पहले खास क्या है इस जो तिथि है 3 अगस्त 2020 को। खास क्या है, इस दिन सोमवार पड़ रहा है, और सोमवार श्रावण मास, सावन का जो महीना है, इसका आखिरी सोमवार है, क्योंकि 5 सोमवार थे इसके, तो ये 5वां और आखिरी सोमवार इसी दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा के दिन, सावन मास की। तो ये अपने आप में एक खास हो गया, इसको किसी भी तरह का कुछ कहने नहीं, ये बहुत ही एक खास, एक महत्वपूर्ण दिन हो गया इसके लिए। एक तो इसलिए खास है, दूसरा इस दिन 2 योग पड़ रहे हैं, एक सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा आयुष्मान दीर्घा योग। ये जो दोनों योग हैं, ये दोनों योग अपने आप में मिलके एक इतना खूबसूरत, इतना महत्वपूर्ण, इतना शुभकारी दिन बनाते हैं, जो शायद ही जल्दी मिलता है ये, या बनता है ऐसा दिन। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी कार्य के लिए बिना आंख बंद करे काम करने वाला योग है, और आयुष्मान दीर्घा योग, इस दिन भाई बहन दोनों की आयु में वृद्धि होने वाली है। आपकी आयु जो भी है, मुझे नहीं पता, ईश्वर ने जो लिखी है, लेकिन आज के दिन, ये राखी का त्यौहार होने के बाद, भाई बहन दोनों की आयु में वृद्धि होगी। दोनों अपने अपनी पूर्ण आयु जीवित रहेंगे, कोई भी कम आयु लेके नहीं रहेगा आज के बाद। दोनों ही योग आए हैं, पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है, इस कोरोना टाइम में आज ये दोनों योग मिले हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा नक्षत्र हम देखें, श्रावण नक्षत्र जो 29 साल के बाद जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पड़ा है इस दिन। और एक सबसे बड़ी बात कि ये पूरे दिन रहने वाला है, और ये इतना शुभकारी नक्षत्र है कि इस दिन कोई भी कार्य, किसी भी तरह का, ये अपने आप में 100% सफलता प्राप्त करने वाला कार्य है। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए भाई बहन दोनों की मनोकामना, दोनों की आयु, दोनों की इच्छा पूर्ति का त्यौहार रहेगा। दोनों ही इसके बाद से सफलता की दिन गिनना शुरुआत हो जाएगी इन दोनों की। अब हम जानेंगे कि ये त्यौहार हम कैसे मनाएं। कुछ विधि मैं बताऊंगा आपको, कुछ इसका वास्तु भी बताऊंगा आपको, कुछ ज्योतिष भी बताऊंगा। सो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज्योतिष जरूर जानें। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ आपको। सुबह उठते ही
नहा धोकर भाई बहन दोनों को कहीं जाना नहीं है, इस दिन का भरपूर लाभ उठाना है। कोई बहाना नहीं करना कि बाद में कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे। सुबह सुबह उठ के नहा धो के बहन जहाँ पे भाई को राखी बांधेगी वो स्थान पवित्र करना है, धोना है, उस जगह थोड़ा गंगाजल छिड़कना है उस जगह, और अगर हो सके तो वहाँ पे आसपास कुछ तुलसी के कुछ पत्ते भी अवश्य रख दें। उसके बाद एक थाली सजानी है बड़े अच्छे मन से, रंग बिरंगी राखी जो आप लेके आओ अपने भाई के लिए, उसमें रोली, थाली में रोली, फूल, टीका, दीपक, घी का दीपक और 2 रंग की मिठाई, ये आप अवश्य करें। 2 रंग की मिठाई, ये अपने आप में 2 योग, 2 रंग की मिठाई, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आज के इसके दिन के बाद। उसके बाद जो अपने भाई को आप बुलाएं अपने पास, जो आपने स्थान बनाया है, एक अगर संभव हो तो लकड़ी का एक पटरा अवश्य रखें जिस पर भाई को अपने बिठाएं। और अब यहाँ वास्तु देखें, थोड़ा मैं ये बता रहा हूँ, अपने ऐड कर रहा हूँ, आप अवश्य ध्यान दें। भाई का मुंह पूरब दिशा की तरह अवश्य होना चाहिए और बहन का मुंह पश्चिम दिशा की तरह होना चाहिए, इसका आपको एक ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको सबसे प्रथम माथे पे तिलक लगाना है। तिलक में शायद लगाने के बाद कुछ चावल जो टूटे बना अक्षत जिनको बोलते हैं वो अवश्य लगाना। ये इसके बाद आप राखी बांध देना और कपड़े स्वच्छ पहनना, संभव हो तो नए खरीद सकते हैं, ना संभव हो तो अपने कपड़ों को स्वच्छ करके धो के वो अवश्य पहनना। उसके बाद अब हम जानेंगे इसका समय क्या है। समय 2 चीज़ आप ध्यान रखना है, एक भद्रा काल, एक राहु काल। इन दोनों काल में राखी नहीं बांधते हैं तो भद्रा काल क्योंकि 2 अगस्त की रात को 9:18 से शुरू होगा, 3 अगस्त को 9:18 सुबह समाप्त हो जाएगा, और राहु काल 7:30 बजे शुरू होगा, 9 बजे तक वो समाप्त हो जाएगा सुबह। इसका मतलब 9:30 बजे के बाद राखी बांधने का समय आपका शुरुआत हो जाता है। 9 बजे के बाद से रात को 9:30 बजे तक पूरा दिन मुहूर्त में है, पूरा दिन शुभ है। ये कोई आवश्यक नहीं कि दोपहर को सुबह, शाम को सुबह, पूरा दिन किसी भी समय बांध सकते हैं आप। 2 आप रखना, राहु काल भद्रा काल में राखी नहीं बांध रही है और पूरा दिन शुभ है। भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी बहन को अपने समर्थ के हिसाब से कोई गिफ्ट दे, कुछ दे, ना हो तो अच्छी दुआएं अवश्य दे, कुछ भी ना हो तो एक चॉकलेट ज़रूर खिलाएं। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे गिफ्ट देने की, कोरोना का टाइम है, बाहर से कुछ मंगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इसलिए ये ज़रूर अवश्य करें। और बाकी आज की इस दिन के बाद से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रहों का युति ऐसी है। तो ये सब मेरी जानकारी थी, किसी को कुछ अगर पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।